यहाँ पे लूसीफर डिसाइड करता है कि वो डांटे से मिलने के लिए जाएगा और उससे कहेगा कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। फिर वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं उसे कहूंगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत जरूरत है। तभी लूसीफर यहाँ पे डांटे के पास जाता है और उसे कहता है, लेकिन यहाँ पे डांटे उसे मना करता है और कहता है हम पहले जैसे नहीं रहे हैं। जब मैं तुमसे स्टार्टिंग में मिला था तब तुम एक छोटे से डीमन हुआ करते थे, लेकिन अब तो तुम नरक के राजा बन चुके हो। तभी लूसीफर कहता है कि ये चीज तो मैं तुम्हारे बारे में भी तो कह सकता हूँ ना, लेकिन तुम तो सिर्फ अंदर से ग्रो हुए हो। मुझे याद है वो इंसान जो कि पागल हो चुका था, जो कि डेविल तक को अपनी सोल बेचने के लिए रेडी था, और अब तो तुम एक सेंसिबल आदमी बन चुके हो। यहाँ पे तो डांटे मानता था कि अगर अपने आसपास के लोगों पे यकीन करना है तो तुम्हें फेथ की जरूरत है, रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए उसने अपना नरक बनाया था, द हेल ऑफ अनबिलीव। मतलब कि जो भी भगवान पे बिलीव नहीं करेगा वो सीधा नरक में ही जाएगा। यहाँ पे यही एक तरीका था पापियों को नरक ना भेजने का, ताकि वो भगवान में यकीन रखे और अच्छे काम करें। तभी वो दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अब तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, तो अब उनका ऐसे मिलना ठीक नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे लूसीफर उसे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, क्या प्लीज प्लीज तुम मेरी हेल्प करोगे। तभी डांटे कहता है बताओगे मुझे क्या हुआ है। तभी लूसीफर यहाँ पे विक्रम के बारे में सारी की सारी स्टोरी उसे बताता है, उसने क्या किया कैसे किया सब कुछ। अभी हम देखते हैं विक्रम को जो कि प्लान बना चुका होता है कि उस छोटे बच्चे को कैसे कैसे नरक में भेजना है। सरप्राइजिंगली ये प्लान तो काफी सिंपल था। यहाँ पे तो जिंकी जॉनी जेन का रूप बना के एक होटल में जाता है जहाँ पे स्ट्रीमर एक अलमारी में छुपा हुआ था। तभी यहाँ पे जिंकी जॉनी एक लिफ्ट में जाता है, उसके साथ साथ वो बच्चा भी उसके साथ ही आता है। यहाँ पे जिंकी जॉनी ऐसा कोई भी काम नहीं करता कि उसे बच्चे को शक हो कि ये कोई और ही है। यहाँ पे तो वो छोटा बच्चा ही सोच रहा होता है भाई कि मैं इसको नरक में भेज दूंगा अंदर जाके, कि ना वहाँ पे कोई होगा और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा होगा। तभी वो बच्चा भी उसके पीछे पीछे उसके रूम में आता है। तभी वो बच्चा उसे बोलता है कि फाइनली फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुमने तो पूरे शहर में न्यूज फैला के मेरा मेरा सारा काम खराब कर दिया था, लेकिन अब तुम्हें तो नरक में जाना ही होगा। अभी यहाँ पे जिंकी जॉनी मतलब कि जो जेन के रूप में था वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पे तो कुछ भी पर्सनल नहीं है। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर जो कि अलमीरा में बैठा होता है वो अपनी चाबी एक्टिवेट कर देता है। इसी के साथ वहाँ पे नरक का गेट खुल जाता है और वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा नरक में चला जाता है, उसके साथ साथ उसका डीमन भी चला जाता है भाई। लेकिन उसकी डीमन जाते जाते जिंकी जॉनी से पूछती है कि ये प्लान किसका था, किसने किया था ये सब कुछ प्लान, बताओ मुझे। तो यहाँ पे जिंकी जॉनी हंसते हुए कहता है कि विक्रम ने। उसके बाद वो भी नरक में चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रीमर विक्रम को बताता है कि मैंने उस छोटे से बच्चे को नरक में भेज दिया है और अब तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 लोग बचे हैं। तो स्ट्रीमर विक्रम से कहता है तो तुम मुझे नरक में नहीं भेजोगे क्यों, है ना। तभी विक्रम कहता है हाँ तुम्हें क्यों भेजूंगा, तुम्हारी एबिलिटी तो काफी कमाल की है भाई, और तुम तो हमारी टीम का हिस्सा हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। और तभी यहाँ पे डिटेक्टिव और रिया काफी खुश होते हैं और वो उसको कह रहे होते हैं तुमने बहुत बढ़िया काम किया तुमने आज। ये सुनकर तो स्ट्रीमर काफी ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसे पहली बार फील होता है कि वो भी इस टीम का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं उस बच्चे की डीमन को, उसकी एबिलिटी तो काफी ज्यादा कमाल की थी भाई। वो किसी को भी सपने में सुला सकती थी, और तो और वो पर्सन वो ही सपना देखेगा जो वो डीमन दिखाना चाहेगी। लेकिन ये एबिलिटी एक टाइम पे एक ही पर्सन पे यूज करी जा सकती है। और अभी तक हमने जो देखा कि वो बच्चा नरक में चला गया और यहाँ पे विक्रम, डिटेक्टिव और रिया उसकी तारीफ कर रहे हैं, ये सब कुछ एक सपना ही होता है। कि अभी तक तो वो बच्चा जिंदा था और ये सब कुछ सपना था। अब तो डिटेक्टिव खतरे में होता है। यहाँ पे तो स्ट्रीमर तब तक होश में नहीं आएगा जब तक वो खुद ही डिसाइड नहीं करता कि आखिरकार क्या रियलिटी और क्या सपना है, तब तक वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे तो जिंकी जॉनी उसको उठाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो उठता ही नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे वो स्ट्रीमर तो ये रियलाइज कर ही नहीं पा रहा होता कि क्या रियलिटी और क्या सपना है, इसलिए वो नहीं उठ पाता। तभी वहाँ पे वो छोटा सा बच्चा आता है और वो स्ट्रीमर को रस्सी से बांध देता है। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर की आंखें खुल जाती है और वो होश में आ जाता है। तभी वो कहता है मैंने तो इसे मार दिया था और ये वापस कैसे आ गया और इसने मुझे बांधा कैसे है। यहाँ पे वो बच्चा उसे कहता है ओ चलो आखिरकार तुम उठ तो गए। और यहाँ पे तो ये बच्चा स्ट्रीमर को डरा हुआ देख के काफी खुश होता है। यहाँ पे जिंकी जॉनी भी काफी परेशान था। तभी यहाँ पे बच्चा स्ट्रीमर से पूछता है कि जो मैं तुमसे पूछूंगा तुमने बिल्कुल सही सही जवाब देना है, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है।
देखो, सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी टीम में कितने पर्सन्स हैं और उनकी क्या क्या पावर्स हैं और वो क्या करने वाले हैं और क्या करना चाहते हैं, सब कुछ मुझे प्लान बताओ। तभी वो बच्चा कहता है, अगर तुमने मुझे कुछ भी झूठ बोला तो ये की एक्टिवेट हो जाएगी और मैं तुम्हें सीधा नरक में भेज दूंगा। यहाँ पे विक्रम स्ट्रीमर को काफी टाइम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीमर तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तो तभी वो सोचता है स्ट्रीमर को शायद किसी ने नरक में भेज दिया होगा या फिर किसी ने उसे किडनैप किया होगा, कुछ तो बात है। यहाँ पे विक्रम कहता है, जरूर जरूर ये उस बच्चे का काम होगा, वो इतना शांत रहने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी हम देखते हैं उस स्ट्रीमर को, वो तो अपने माइंड में यही सोच रहा होता है कि मैंने तो इस बच्चे को नरक में भेज दिया था, तो ये वापस कैसे आ गया। वो तो यही चीजें सोच सोच के रोने लग जाता है भाई। वो सोचता है कि क्या 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 विक्रम मुझे अपनी टीम से निकाल देगा और मुझे क्या ये लोग नरक में भेज देंगे। वो तो ये सब कुछ सोच के काफी रो रहा होता है। अभी वो बच्चा स्ट्रीमर की तरफ देखता है और कहता है, तुम तो काफी ज्यादा डर चुके हो और तुम्हारी शक्ल तो मेरी मॉम से मिलती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अभी हम उसकी मॉम को देखते हैं कि उसकी मॉम तो एक सिंगल मदर थी और वो एक शॉप पे काम करती थी। उनके फेस में तो हमेशा हमेशा ही स्माइल रहती थी। उनका कहना ये था कि हमें चाहे जितना मर्जी दुख हो, हमें चाहे जितना मर्जी काम हो, लेकिन हमारे फेस से स्माइल कभी नहीं जानी चाहिए। अब वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करती थी और उनकी स्माइल की वजह से ही वहाँ पे काफी सारे लोग आते थे। लेकिन यहाँ पे उस बच्चे को लगता था कि ये इसकी मॉम की स्माइल एकदम लूजर वाली स्माइल है। वो इस स्माइल को अपनी मॉम के चेहरे से हटाना चाहता था, क्योंकि उसकी मॉम की स्माइल उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। भी एक दिन उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने आज मेरे साथ काफी ज्यादा हेल्प कराई, इसलिए मैं तुम्हें आज एक आइसक्रीम दूंगी। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि मेरी मॉम के अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। वो तो अपनी मॉम को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था और वो रात को क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखता था, जिसमें बहुत सारी घटिया खून खराबे की ही चीज होती थी, जो कि एक छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। उसे तो ऐसी ही चीजें पसंद थी। वो सभी के फेस में गुस्सा, डर, ये सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो स्माइल बिल्कुल भी नहीं दे सकता। उसे लगता था कि रोने वाले और डरे हुए चेहरे में ज्यादा ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ना कि उस चेहरे में जिसमें स्माइल होती है। एक दिन वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम मुझे एक चिड़िया चाहिए, तो उसकी मॉम उसको ला के दे देती है और नेक्स्ट डे वो उस चिड़िया को मार देता है और अपनी मॉम को दिखाता है, देखो मॉम मैंने क्या किया। लेकिन फिर भी उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, बेटा तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई टॉय नहीं है। उसके अगले दिन ही वो अपने डॉग को मार देता है और अपनी मॉम को दिखाता है कि देखो मॉम मैंने क्या किया। तभी उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है और कहती है, तुम पागल हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। उसके अगले दिन वो अपने स्कूल के फ्रेंड की आंख फोड़ देता है और अपनी मॉम को दिखाता है, देखो देखो मॉम मैंने क्या किया। यहाँ पे उसकी मॉम ये देखे तो काफी हैरान हो जाती है और डर जाती है कि तुम पागल हो। असल में वो चाहता था कि उसकी मॉम ये सब कुछ देखे और उसकी मॉम के फेस से वो स्माइल हट जाए। उसके बाद एक दिन वो एक कटी हुई उंगल लेके आता है, अपनी मॉम को दिखाता है और यहाँ पे फाइनली उसकी मॉम तो रोने ही लग जाती है, घुटनों के बल बैठ जाती है। और यहाँ पे वो अपनी मॉम को रोता देख के काफी खुश होता है, डेविल जैसी स्माइल करता है। और अब तो उसकी मॉम तो स्माइल बिल्कुल भी नहीं करती थी और उस बच्चे को पता लग चुका था कि उसकी मॉम उसे डरने लग गई है। कि एक दिन वो डिसाइड करता है कि ऐसी जगह होनी ही चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोग हो जिनके फेस में डर, गुस्सा, ये सब कुछ हो, स्माइल नहीं होनी चाहिए बस। और तभी एक दिन उसका डेविल उसके पास ऑफर लेके आता है और वो बच्चा पहले चाहता ही था ये सब कुछ, और तभी वो एक्सेप्ट कर लेता है। तभी वो छोटा सा बच्चा स्ट्रीमर को कहता है कि तुम मुझे बताओगे या फिर मैं तुम्हें नरक में भेजूं, जैसे कि मैंने अपनी मॉम को भेजा था। फिर डोर से एक आवाज आती है, जल्द से जल्द दरवाजा खोलो, हमें पता है कि यहाँ पे जेन है। लेकिन यहाँ पे वो छोटा बच्चा और उसका डीमन सोचते हैं यहाँ पे तो जेन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीमर समझ जाता है। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर अपने डीमन को कहता है, फटाफट फटाफट जेन का रूप ले लो तुम। जब तक दरवाजा खुलता है वो जेन बन चुका था। असल में वो पुलिस नहीं, वो कमिश्नर होता है, जो कि ये सारी इन्फॉर्मेशन विक्रम को बताता है और कहता है, मुझे यहाँ पे स्ट्रीमर मिला, वो भी बंधा हुआ। यहाँ पे जेन और वो बच्चा और उसका डीमन, यहाँ पे सब मुझे मिल चुके हैं। यहाँ पे वो कमिश्नर ये भी बताता है, यहाँ पे वो बच्चा स्ट्रीमर से सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीमर ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। तभी विक्रम कहता है, चलो अच्छी बात है, वो हमारे बहुत काम का पर्सन है। यहाँ पे किसी को शक नहीं होता कि वो कमिश्नर एक डीमन है, क्योंकि जेन जहाँ जहाँ जाती थी उसके पीछे पीछे पुलिस तो आ ही जाती थी, इसलिए यहाँ पे किसी को भी शक नहीं होता। और पुलिस वाले यहाँ पे सभी को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव आता है और उस बच्चे को स्माइल करते हुए कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम को और वो स्ट्रीमर को, जो कि स्ट्रीमर भागकर आ चुका होता है और वो स्ट्रीमर
इतनी जोर से जाके विक्रम को हक करता है। यहाँ पे तो वो स्ट्रीमर मतलब बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और विक्रम को कहता है थैंक यू सो मच, अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होने वाला था। यहाँ पे विक्रम उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुमने उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जबकि तुम्हें ये भी नहीं पता था कि डिटेक्टिव और वो कमिश्नर वहाँ पे आ रहे हैं, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तभी वो स्टीमर कहता है कि मैं तो सोच रहा था अगर अगर मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता दी फिर तो तुम मुझे अपनी टीम से भी निकाल दोगे और मुझे नरक में भी भेज देते, क्यों है ना? लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है वैसे पहले मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और अब तो तुम हमारी टीम के मेंबर बन चुके हो। ये सुनकर तो स्ट्रीमर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी यहाँ पे स्ट्रीमर कहता है अगर हम उस बच्चे को हटा दें, मतलब उसको नरक में भेज दें, तो हम सिर्फ और सिर्फ 5 लोग बचेंगे। तभी यहाँ पे तो विक्रम की आईज एकदम रेड हो जाती हैं और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो व्हील चेयर वाली गर्ल जिंदा रहेगी? उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे विक्रम कमिश्नर से मिलने के लिए जाता है और उसे कहता है अगर सपोज करो अगर यहाँ पे बामार इस नरक का राजा बन जाता है, लेकिन वो राजा बनने के बाद भी तुम्हारी हेल्प को कुछ भी नहीं करेगा और ना ही वो तुम्हें कुछ करेगा, तो क्या इसके बदले तुम उस व्हील चेयर वाली गर्ल को हटा सकते हो रास्ते से? और तभी विक्रम ये भी कहता है कि क्या वो व्हीलचेयर वाली गर्ल तुम्हारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कहता है उसने मेरे लिए हेल बनाया था और मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। तभी तभी विक्रम कहता है देखो, मैं उसे मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम उसका माइंड उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय कर दो। तभी वो डीमन कहता है कैसी बात कर रही हो तुम, मैं अपने ही पार्टनर के साथ ऐसा करूँ? तुम सोच भी कैसे सकते हो? मैं ये करूँगा भी कैसे अगर मैं करना भी चाहूँ? तभी विक्रम कहता है अगर तुम किसी और की बॉडी को पोजेस करो उसके बाद तुम ये काम करो तो कर ही सकते हो। तभी वो डीमन कहता है वैसे तुम्हें ये करना ही क्यों है? तभी विक्रम बताता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी पावर्स की जरूरत है इसलिए। और वो व्हीलचेयर वाली गर्ल तो इन सभी चीजों के बीच में एक वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे लूसीफर उस व्हीलचेयर वाली गर्ल के पास आकर उसको मेरे खिलाफ भी कर सकता है, जिससे मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और वैसे भी उसने तो काफी सारे लोगों को मारा है, काफी सारे लोगों को अपने ही हाथ से मारा है, सभी का खून निकाला है, मतलब वो नरक में जाने के लायक ही है। तभी विक्रम डीमन को कहता है चलो मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देता हूँ। पहली ऑप्शन, या फिर तुम उस व्हील चेयर वाली गर्ल के साथ नरक में जाओ और इसी के साथ तुम्हारा नरक भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये, अगर तुम हमारा साथ दोगे फिर तो तुम अपने ही नरक में राज करोगे राज। अब तुमने क्या चूज करना है ये तो तुम्हारा ही डिसीजन है। तभी यहाँ पे वो डीमन कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वो वहाँ से उठ के चला जाता है। वो डीमन तो सीधा उठकर व्हील चेयर वाली गर्ल के पास आता है और वो गर्ल तो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और कहती है कि तुमने तुमने बॉडी भी चेंज कर ली, क्या बात है। और मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। उससे पहले ही वो कुछ बोल पाती तब तक उस डीमन ने तो उसका गला ही पकड़ लिया होता है। तभी वो गर्ल समझ जाती है कि ये काम जरूर विक्रम का ही होगा और वो कहती है कि तुम ये काम क्यों कर रही हो? तो उसका डीमन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो विक्रम वो तो असली डेविल है। यहाँ पे तो विक्रम की आईज एकदम डेविल की तरह चमक रही होती हैं भाई। फिर उसको मैसेज आता है कि तुम्हारा काम हो चुका है और उस गर्ल को एक हॉस्पिटल में भेज दिया गया है और तो और उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट सारे वेरिएबल्स को तो हटा दिया है और काफी सारे हेल मेकर्स को भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो बच्चा बचा है, उसको उसको भेजना जरूरी है। अभी हम देखते हैं डिटेक्टिव उस बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। यहाँ पे तो वो डिटेक्टिव सोच रहा होता है कि चाहे चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे विक्रम ने बोला था कि इसे जेल में बंद करना है तो मैं कर ही रहूंगा। यहाँ पे तो उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि यहाँ पे तो चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इसलिए वो सोचता है कि अगर मैं इसे नरक में भेजता भी हूँ तो फिर यहाँ पे कैमरे लगे हैं और जैसे वो जेन को कुत्तों की तरह मारा था सेम वैसे ही ये लोग मुझे भी मारेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है, वो डिटेक्टिव को बोलती है कि तुम ब्रेक ले सकते हो। और यहाँ पे डिटेक्टिव जाते हुए उस बच्चे से कहता है कि तुम यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कैमरे ही लगे हुए हैं। तभी वहाँ पे जो चेयर खाली होती है जहाँ पे डीमन बैठा था, वो चेयर तो शाइन करने लग जाती है। तभी वहाँ पे लूसीफर आ जाता है। तो यहाँ पे जो उस बच्चे की डीमन होती है वो तो घुटनों के बल बैठ जाती है। तभी लूसीफर उस बच्चे की तरफ देखता है और वो उसकी डीमन को कहता है वाह,
कितना यंग बच्चा चुना तुमने, इसका मतलब इसमें जरूर कोई ना कोई टैलेंट तो होगा ही। ऐसे मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ की सिचुएशन सही नहीं है तुम्हारे लिए। और तभी वो लूसीफर उस बच्चे से कहता है कि यहाँ पे मुझे काफी सारे इंसानों ने और डीमंस ने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है। यहाँ पे वो विक्रम डिटेक्टिव इन सभी की बात कर रहा होता है। तभी वो लूसीफर उसे कहता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे इस चीज में? अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। यहाँ पे वो बच्चा खुश होके कहता है कि अगर अगर तुम मुझे यहाँ से सेफली निकाल देते हो तो तुम जो भी कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, और अगर तुम कहोगे तो मैं उन सभी की जिंदगी धरती पर ही नरक बना दूंगा। तभी यहाँ पे लूसीफर उसे बताता है कि मुझे यहाँ पे इंसानों की और इन सभी डीमंस की जरूरत नहीं थी। अगर मुझे यहाँ पे एक और हेल्प बनाना होता तो मैं डांटे से हाथ मिला के या फिर किसी और इंसान से खुद बात करके बनवा सकता था, क्योंकि डांटे तो आइडियल है हेल्प बनाने के लिए, और यहाँ पे उस जैसी हेल्प तो शायद ही कोई बना सकता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लूसीफर डांटे से बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक हेल्प बनाना होगा, मैं ये सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये सब कुछ उन इंसानों को बचाने के लिए कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे वो दोनों हाथ मिलाते हैं। इस तरीके से डांटे एक नया हेल्प बनाने का सोचता है, और यहाँ पे वो दोनों आपस में बात करते हैं कि यहाँ पे हम विक्रम को भी ठिकाने लगा सकते हैं। तभी वो कहता है लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल है, अगर वो यहाँ पे सभी के सभी डीमंस के हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा तो यहाँ पे उस बच्चे का भी हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी वो कहता है कि जिन्हें मैं नहीं पसंद करता, जो मेरी बात नहीं मानते, मेरे रूल्स तोड़ते हैं, उनके लिए मैंने ये हेल्प बनाने का सोचा था। और मैं तो इसके रूल्स काफी टाइम से सोच रहा था कि मैं इसके रूल्स क्या रखूं। और तो और वहाँ पे जो डीमंस हैं वो हेल्प को चलाने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे इन सभी डीमंस में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक सबसे लोएस्ट वाले जो कि सारा काम करते हैं, हेल्थ को मेंटेन करते हैं, सब कुछ करते हैं वो लोग। और फिर आते हैं मिडिल डीमंस, उसके बाद आते हैं हायर डीमन जैसे कि बमार और बाकी सारे डीमंस। और यहाँ पे तो उन सभी को मोटिवेट करने के लिए ही रैंक्स बनाए गए थे, मतलब कि तुम जितना अच्छा काम करोगे तुम्हें उतनी ही जल्दी प्रमोट कर दिया जाएगा, तुम्हें उतनी ही जल्दी हेल्प मिलेगी। यहाँ तक कि उसके हायर डीमन सारी बातें मानते थे, उसके सारे ऑर्डर्स पूरी दुनिया में फैला देते थे। और तो और ये बिल्कुल परफेक्ट अरेंजमेंट था, लेकिन चाहे जितनी मर्जी परफेक्ट अरेंजमेंट हो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। यहाँ पे तो मिडिल लेवल और लो लेवल डीमंस की पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा बढ़ रही थी। तभी एक दिन लूसीफर सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग आपस में ही लड़ाई करेंगे, आपस में ही बगावत करेंगे, और मेरा थ्रोन मेरे हाथों से चला जाएगा। और यहाँ तक कि वो हाई डीमंस दिनों दिन उसके थ्रोन के पास आते ही जा रहे थे। तभी लूसीफर सोचता है अब इनकी औकात दिखानी ही पड़ेगी, इनको दिखाना ही पड़ेगा कि तुम लोग कहाँ बिलोंग करते हो। और तो और ये लोग तो मेरी जगह खींचना चाहते हैं। तभी वो सोचता है कि अगर मैं इन लोगों को, मतलब इन डीमंस को मार देता हूँ तो यहाँ पे जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल के जो डीमन है वो अपना काम करना बंद कर देंगे, यानी कि वो हेल्थ को मेंटेन करना बंद कर देंगे और जो भी काम होता है वो सारा बंद कर देंगे। और अगर उन्होंने काम बंद कर दिया तो नरक को मेंटेन करके कौन रखेगा भाई। भी उसने बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के इस गेम को बनाया कि यहाँ पे आपस में ही ये लोग लड़ेंगे और मरेंगे। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं उस प्यारे से बच्चे की डीमन कहती है अब क्या फायदा है ये सब कुछ बताने का। तभी लूसीफर कहता है कि मुझे तुम लोगों की जरूरत है और तुम्हारे काम के हिसाब से ही तुम्हें इनाम मिलेगा। तभी वो बच्चा कहता है कि तुमने हमें ये सब कुछ बताया, इसका मतलब तो ये डील एक फेयर डील होगी। इसका मतलब अगर हम तुम्हारा काम कर देंगे तो तुम हमें जाने दोगे और हमारे हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, क्यों है ना। और तभी लूसीफर यहाँ पे विक्रम के बारे में उसको सब कुछ बताता है कि कैसे कैसे वो मेरे सारे डीमंस को अपनी तरफ ही कर रहा है और यहाँ पे जो बाकी के डीमंस हैं उन्हें मार रहा है। और ऊपर से उसने तो अपने खुद के ही रूल्स बना लिए हैं, मतलब मेरा तो कोई रूल है ही नहीं ऐसा लगता है। तभी लूसीफर कहता है कि इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तो प्लीज मेरी हेल्प करो। तभी वो बच्चा सोचता है कि उनकी टीम में तो पूरे 5 डीमंस हैं, एक पुलिस वाला, एक बमार और भी काफी सारे। और आखिरकार मैं छोटा सा बच्चा उन सभी से अकेले कैसे लड़ूंगा। तभी यहाँ पे लूसीफर कहता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, यहाँ पे तुम्हारे साथ होगा फर्स्ट हेल्प क्रिएटर जिसने की मेरी हेल्प बनाई थी, यानी कि डांटे। तभी यहाँ पे लूसीफर डांटे से फिर से कहता है क्या तुम ऐसी नरक नहीं बनाना चाहोगे जहाँ पे जो गॉड पे बिलीव नहीं करता उसे भेजा जाए।
क्या तुम नहीं चाहते कि लोग दोबारा से भगवान पे, गॉड पे बिलीव करें? तभी यहाँ पे डांटे कहता है कि चलो ठीक है। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी डांटे कहता है लेकिन एक सेकंड, मेरी एक कंडीशन है कि तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे पास हेल है ना, वो सभी के सभी ब्रेक हो जाने चाहिए। तभी यहाँ पे विक्रम के पास इंफॉर्मेशन आती है कि वो बच्चा गायब हो चुका है और यहाँ पे विक्रम को पता लग जाता है कि ये काम किसका है। तभी वो फटाफट व्हीलचेयर वाली गर्ल के डीमन को बोलता है कि तुम्हें फटाफट नेशनल सिक्योरिटी के अंदर घुसना होगा और मुझे इंफॉर्मेशन की जरूरत है और मुझे बताओ कि कौन कौन और किस किस देश में किसने किसने वीजा अप्लाई किया था और उनमें से कौन कौन सिलेक्ट होकर अभी रिसेंटली यहाँ पे आए हैं। उसके बाद विक्रम यहाँ पे रिया को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हें एयरपोर्ट जाना होगा और तुम अपने साथ स्ट्रीमर को लेके जाना क्योंकि उसका हेल्प वहाँ पे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। इसलिए तुम एक कैब बुक करना जो कि उस स्ट्रीमर का एरिया बन जाएगा और जो भी वहाँ पे आने की कोशिश करेगा या आएगा भी तो वो उसे बहुत ही इजीली नरक में भेज सकता है। तभी वहाँ पे बामार आ जाता है जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी विक्रम बामार से कहता है कि हम फिनिश लाइन में पहुँच चुके हैं और अब तो फाइनल बैटल होनी बाकी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लूसीफर, वो बच्चा और उसका डीमन जो कि एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। तो विक्रम का काम खत्म, अब तो वो गया और साथ ही साथ उसकी टीम भी जाएगी। तभी हम देखते हैं डांटे को। फाइनली डांटे अब इस देश में आ चुका है और वो प्लेन से उतर के एक एयरपोर्ट पे आ जाता है। फाइनली यहाँ पे हेलमेकर का पहला सीजन खत्म होता है। अगर आप हेलमेकर का सीजन 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, तभी मैं आपके लिए सीजन 2 जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो।